मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एल्पस सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने उपसर्ग प्रकरण पूरा कर लिया था। आज अपना जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा मित्रों प्रत्यय। क्या है प्रत्यय, किसे कहा जाता है प्रत्यय और किस प्रकार से अपने को मूल शब्द अलग करते हुए प्रत्यय को क्या करना है, प्रत्यय करना है। एक चीज का ध्यान रहे मित्रों, चाहे संधि प्रकरण की बात कर लो, चाहे आप उपसर्ग की बात कर लो, चाहे आप प्रत्यय की बात कर लो, निर्भर करता है मूल शब्द पर। इसका मतलब आपने को अच्छे प्रकार से मूल शब्द निकालना आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, उपसर्ग कर सकते हैं और प्रत्यय कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, देखिएगा मित्रों, आज अपन बात कर रहे हैं प्रत्येक प्रकरण की। प्रत्यय शब्द के अंतर्गत यण संधि है, विदित हो रहा होगा, और प्रत्यय शब्द के अंतर्गत प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। यदि अपन प्रत्यय शब्द की बात करें तो प्रत्यय शब्द की रचना हुई है किससे? प्रतिधन अय से। किससे हुई है? प्रतिधन अय से हुई है। विदित रहे मित्रों, यदि प्रत्यय के अंतर्गत उपसर्ग पूछ लिया जाए तो प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग के योग में और संधि के योग में इसका खंडन समान है। यहां यदि मैं बात करूं आपसे कि यहां लिखा है मेरे पास प्रत्यय और आगे दे रखा है मेरे को अपने को प्रतिधन अय, इसमें प्रत्यय में ऐसा कौन सा अक्षर है जो प्रतिधन अय में नहीं है? दिखाई दे रहा होगा मित्रों कि प्रत्यय में ऐसा कौन सा अक्षर है जो प्रतिधन अय में नहीं है। विदित है मित्रों, यहां पर जो ये दिया गया था वो ये कहा नहीं है, प्रतिधन अय में नहीं है। ठीक है, नहीं है इसका मतलब ये खत्म हो गया और ये खत्म हो जाता है, वहां संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। कौन संधि होती है? यण संधि होती है। इसका मतलब यदि अपन प्रत्यय के अंतर्गत संधि की बात करें तो संधि हो गई मित्रों यण स्वर संधि। कौन संधि हो गई? यण स्वर संधि। अब देखिएगा, एक प्रत्यय के संबंध में भूमिका तैयार कीजिएगा, एक प्रारूप तैयार कीजिएगा कि सर प्रत्यय किन किन के अंत में जोड़ा जाता है। देखिएगा, परिभाषा के अंतर्गत अपन एक बात कहते हैं, परिभाषा के अंतर्गत अपन एक बात कहते हैं, परिभाषा के अंतर्गत अपन क्या बात कहते हैं? देखिएगा, परिभाषा से आपको प्रत्यय की आधारशिला तैयार करनी है, एक भूमिका बनानी है। देखिएगा, आधारशिला या भूमिका परिभाषा से कैसे बना सकते हैं अपन कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। क्या प्रत्यय की परिभाषा के संबंध में क्या कहा जाता है? कहा जाता है क्या मित्रों कि वे शब्दांश, क्या वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ये मत लिखा करो। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। भाई प्रकरण का नाम क्या है? प्रत्यय तो है। अब देखिएगा मित्रों, ये जो अपने परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा के अंतर्गत एक शब्द आया है, शब्द। देखिएगा, वे शब्दांश, ये शब्दांश, इसका मतलब क्या कह रहा है? वे शब्दांश मतलब शब्द धन अंश। क्या कह रहा है? शब्द धन अंश। अंश का मतलब है हिस्सा या भाग, और यदि अंश में दंते से लिख दिया जाए तो मित्रों विदित होगा कि दंते से वाले अंश का अर्थ है कंधा और तालव्य से वाले अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। यहां से विदित हो रहा है, निकाल पा रहे अपन कि क्या शब्दांश यानी वे शब्दांश, इसका मतलब वे शब्द के हिस्से जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अब सर ऐसे कौन कौन से शब्द है जिनके अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है? देखिएगा मित्रों, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम शब्दों के अंत में, विशेषण शब्दों के अंत में, अव्यय शब्दों के अंत में और धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका मतलब प्रत्यय 5 अंशों के अंत में जोड़ा जाता है। देखिएगा, यदि अपन यहां बात करें
कि प्रत्यय किन किन के अंत में जोड़ा जाता है? तो नंबर 1 पर यदि मैं तुम्हारे से बात करूं तो नंबर 1 बात है संज्ञा की। इसका मतलब अपन कह सकते हैं संज्ञा प्लस प्रत्यय, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। निर्मित शब्द क्या कह रहा है ये कह रहा है संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। तो मित्रों एक तो किसके अंत में जोड़ा जाएगा? संज्ञा के अंत में जोड़ा जाएगा। संज्ञा शब्दों की यदि मैं बात करूं, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, चाहे वो जातिवाचक हो, या चाहे वो क्या हो, भाववाचक हो, सभी संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मित्रों देखिएगा, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, इसके मैं 3 विभाजन कर देता हूं। देखिएगा 3 विभाजन में एक तो कर रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, और भाववाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। देखिएगा नंबर 1 पर मैं लिख रहा हूं क्या? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मित्रों ध्यान रहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूं मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपने को क्या जोड़ना है? प्रत्यय जोड़ना है। नंबर 2 बात है मित्रों अपने पास, कौन सी संज्ञा में? जातिवाचक संज्ञा में। कौन संज्ञा में? जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर अपन कह सकते हैं निर्मित शब्द। एक है मित्रों कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा प्लस क्या? प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द की बात करेंगे अपन। देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ना है। जैसे मैंने शब्द लिखा है भारत, क्या लिखा है? भारत। कौन सी संज्ञा है मित्रों? अपने राष्ट्र विशेष का नाम है जो पूरे विश्व में क्या है? एक ही है। इसका मतलब भारत शब्द के अंतर्गत यदि मैं संज्ञा की बात करूं तो आप सभी को विदित हो गया होगा कि भारत संज्ञा, भारत शब्द के अंतर्गत संज्ञा है व्यक्तिवाचक। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपन ने कहा कि भारत धन ईए, क्या कहा? भारत प्लस ईए बराबर शब्द बन गया मित्रों भारतीय। देखिएगा इस शब्द को देखो मित्रों, भारत प्लस ईए बराबर भारतीय जो शब्द बना है अपने पास, उसमें मूल शब्द निकालने का प्रयत्न करें, मूल शब्द ढूंढने का प्रयत्न करें। यदि आप मूल शब्द ढूंढ लेते हैं और अंत में यदि अंश बच जाता है, इसका मतलब वो किसका अंश बच रहा है? प्रत्यय का अंश बच रहा है। देखिएगा जैसे भारतीय शब्द की यदि अपन बात करें तो भारतीय में मूल शब्द क्या है? भारत है। तो लास्ट में क्या बचा? ई बड़ी और ये बचा जो कि मैंने लिख दिया ई है। इसका मतलब भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया? ई है प्रत्यय हो गया। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा और भारतीय विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। ये भी याद रहे। क्यों विशेषण? कैसे? देखो जैसे अपन कहते हैं कि अपन भारतीय है, अपन भारतीय है, इसका मतलब अपनी क्या बता रहा है? शब्द विशेषता बता रहा है। कहते ना कि आई एम इंडियन, कहते नहीं कहते? इसका मतलब मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, इसका मतलब वो अपनी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है देखिएगा आगे लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ना है। जैसे आपने शब्द लिख दिया मित्रों पशु, क्या लिख दिया? पशु। पशु के अंतर्गत सभी पशु आगे, सभी पशु आगे, चाहे वो क्या हो? गाय हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे क्या हो? भैंस हो। ठीक है सभी आगे इसके अंतर्गत। तो इसका मतलब पशु प्लस ता या फिर त्व, ता या फिर त्व, इसका मतलब शब्द बन गया अपने पास क्या? ता जोड़ेंगे तो पशुता और त्व जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पशुत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पशुत्व बन जाएगा। मैं मित्रों भूमिका इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि आपके पास एक आधारशिला तैयार हो जाए प्रत्यय की। फिर आगे अगर प्रत्यापन पढ़ते हैं तो पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा। देखिएगा यहां भाववाचक संज्ञा की बात करूं मैं तुम्हारे से, तो यदि मैंने शब्द लिखा है जैसे दया, क्या लिखा है? दया। क्या मित्रों ऐसा नहीं कहते अपन दया भाव? दया भाव, इसका दया भाववाचक संज्ञा है। दया में मैंने प्रत्यय जोड़ दिया आलू, क्या जोड़ दिया? दया प्लस आलू बराबर
शब्द बन गया अपने पास क्या, दयालु। क्या बन गया, दयालु। पशु में ता या त्व जुड़ने से पशुत्व या पशुता शब्द बना है, जो कि भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। और यदि मैं दया की बात करूं तो भाववाचक संज्ञा है, और दया में आलू प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना दयालु, और दयालु विशेषण शब्द है। कहते नहीं है क्या अपन कि वह बहुत दयालु है, वह बहुत दयालु है। ठीक है मित्रों, तो एक तो अंश ये बनेगा अपने पास कि संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाएगा, चाहे वो व्यक्तिवाचक की बात करे, चाहे वो जातिवाचक की बात करे, चाहे वो भाववाचक की बात करे। इसका मतलब तीनों संज्ञाओं के अंतर्गत क्या जोड़ा जा सकता है मित्रों, प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और शब्द के अंतर्गत क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। इसका मतलब नंबर 2 पर यदि मैं आपसे बात करूं तो वह नंबर 2 बात है क्या, सर्वनाम, सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित, निर्मित शब्द। इसका मतलब किसके अंतर्गत प्रत्यय जोड़ना है, सर्वनाम में। तो कह सकते हैं सर्वनाम प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द जोड़िएगा, यानी सर्वनाम शब्द लेने अपने को और उनमें क्या जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है। देखिएगा, जैसे अपने पास सर्वनाम शब्द है अपना, क्या है, अपना। सर्वनाम शब्द हो गया जैसे निज है, क्या हो गया, निज है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाँ, हालांकि एक अपना, निज और एक पराया होता है, लेकिन पराया विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है सॉरी, पराया क्या है, विशेषण शब्द है। इसका मतलब अपना, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोई अपना था इसलिए वो निजी था, क्या हो गया, पराया हो गया। क्या हो गया, कोई अपना था इसलिए वह निजी था, क्या हो गया, पराया हो गया। अब अपन कहते हैं कि वो तो पराया है। अब पहले से यदि कोई आदमी क्या है, पहले से अपने से पृथकता है या पृथक है, तो वो तो पराया ही है मित्रों। अब पराया होता कौन है, पराया होता कौन है, जो अपना होता है वो निजी होता है, और निजी होता है वही क्या होता है, पराया होता है। क्या होता है, वही तो क्या होता है, पराया होता है। अपन कह देते कई बार वो तो पराया है, अरे वो पराया वो नहीं, वो तो पहले से पराया। वह कौन सा पराया, वो वह पराया जो अपना था, अपन ने उसे अपना समझा था, उसे निजत्व का भाव दिया था कि तू तो मेरा अपना है। वो क्या निकला, बेगाना निकला। बेगाना निकला, इसका मतलब अपन कहते थे कि वो क्या निकला, पराया निकला। क्या निकला, पराया निकला। ठीक है, लेकिन याद रहे पराया विशेषण शब्द है। देखिएगा, जैसे कि अपने शब्द लिखा है अपना, अपना के अंतर्गत पन या त्व जोड़ दे। अपन अपना में पन या फिर त्व जोड़ दे। अपना में पन या त्व जोड़ते हैं तो मित्रों बनता क्या है, अपनापन। अपनापन, या फिर अपने पास शब्द बनता है वो बनता है अपनत्व। अपनापन या फिर अपनत्व। निज के अंतर्गत ता या त्व जोड़ लो, जुड़ जाएगा। निज में ता जोड़े तो क्या बनता है, निजता बनता है, और निज में त्व जोड़े तो क्या बनता है, निजत्व बनता है। क्या बनता है, निजत्व बनता है। बन गया। निज में ता जुड़ने से निजता, और निज में त्व जुड़ने से क्या बना, निजत्व बना। क्या बना, निजत्व बना। तो ये होगी मित्रों किसकी बात, सर्वनाम शब्दों की बात, यानी सर्वनामों में प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। देखिएगा मित्रों, नंबर 3 पर यदि मैं तुम्हारे से बात करूं तो नंबर 3 है अपने पास विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। किसकी बात कर रहा हूं मैं, विशेषण की। यानी अपन कह सकते हैं कि विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। निर्मित शब्द, विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर क्या हो गया, निर्मित शब्द हो गया। ठीक, यानी विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ना है, यानी ऐसा शब्द जो क्या बताता हो, विशेषता बताता हो। विशेषता बताने वाले शब्दों के अंतर्गत यदि मैं प्रत्यय की बात करूं तो जैसे कि अपने पास आ गया भाई क्या, सुंदर। सुंदर जानते हो, फूटरा। सुंदर प्लस ये या ता। देखिएगा, अगर विशेषण शब्द के अंतर्गत ये और ता प्रत्यय दोनों जोड़ दिए जाए तो वो शब्द गलत हो जाएगा। दोनों एक साथ जोड़ दिए जाए तो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
सुंदर में ये जोड़ते हैं क्या बनता है मित्रों, सौंदर्य बनता है। ये भी बताऊंगा तुम्हारे को कि सुंदर में ये जुड़ने से सौंदर्य बना कैसे, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, सुंदरता। क्या कह सकते हैं, सुंदरता। यदि अपन ने इस शब्द को इस प्रकार से लिख दिया कि जैसे अपने शब्द लिख दिया, वर्तनी की शुद्धता में आता कई बार ये शब्द सौंदर्यता लिख दिया, तो सौंदर्यता शब्द क्या है मित्रों, गलत है। क्या है, सौंदर्यता शब्द गलत है। क्यों, क्योंकि सुंदर विशेषण शब्द है। यह प्रत्यय जुड़ने से वो भाववाचक संज्ञा बन चुका है शब्द। क्या बन चुका है, भाववाचक संज्ञा बन चुका है। एक बार भाववाचक संज्ञा बना दी, एक बार ता प्रत्यय जोड़ करके और बना दी, इसका मतलब दो बार एक ही शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाना क्या है, गलत है। इसका मतलब विदित रहे मित्रों कि यदि विशेषण शब्द में यह और ता प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है तो वो शब्द गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। और भी यहां पर अपन विशेषण शब्दों के अंतर्गत क्या ले सकते हैं, देखिएगा। जैसे कि विशेषण शब्दों के अंतर्गत अपन ने ले लिया भला। क्या ले लिया, भला। जानते हैं अपन भला, जानते हैं अपन भला। विशेषता बताता है शब्द कि वो आदमी बड़ा भला है, यानी वो आदमी बहुत अच्छा है। क्या है, अच्छा, विशेषण ही तो है भाई। जैसे भला है, अच्छा है, ये विशेषण शब्द ही तो है। इसका नाम भला प्लस आई, क्या, भला प्लस आई बराबर क्या बन गया, भलाई बन गया। क्या बन गया, भलाई बन गया। क्या बन गया, भलाई शब्द कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। विशेषण में प्रत्यय जुड़ा है, विशेषण में प्रत्यय जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द हमेशा भाव का सूचक होता है, याद रहे। देखिएगा, तो इसका मतलब अपने पास ये तीन अंश बन गए। तीन अंश तो आ गए। एक तो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, एक सर्वनाम में जोड़ा जा सकता है, एक विशेषण में जोड़ा जा सकता है। मित्रों नंबर 4 पर यदि मैं तुम्हारे से बात करूं तो नंबर 4 के अंतर्गत मैंने लिखा है अव्यय प्लस प्रत्यय। क्या लिखा है, अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर क्या, निर्मित शब्द। यानी किसके अंतर्गत प्रत्यय जोड़ना है, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़ना है। अव्यय मतलब ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल से प्रभावित नहीं होते, सदैव एक समान स्थिति में बने रहते, सदैव एक समान स्थिति में बने रहते हैं, टस के मस नहीं होते। न उन पर पुल्लिंग का प्रभाव होता, न स्त्रीलिंग शब्दों का क्या होता, प्रभाव होता। यानी किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। देखिएगा, जैसे कि अपने अव्यय शब्द लिखा है समीप। क्या लिखा है, अपने अव्यय शब्द लिखा है समीप। समीप कह दो, पास कह दो, निकट कह दो, है ना। समीप कह दो, पास कह दो, निकट कह दो, नजदीक कह दो, नेड़ो कह दो, कन्ने कह दो, सारे कह दो। इसका मतलब है तो सभी शब्द क्या है, ये समीप के सूचक ही तो है। समीप प्लस ये या फिर ता, समीप प्लस ये या फिर ता। समीप में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सामीप्य। क्या बनता है, सामीप्य। और यदि समीप में ता जोड़ा जाए तो शब्द बनता है समीपता। क्या बनता है, समीपता बनता है। यानी इसका मतलब शब्द बन गया सामीप्य या फिर क्या, समीपता। क्या बन गया, सामीप्य या फिर समीपता बन गया। ठीक है मित्रों, देखो और भी अव्यय आ जाएगा, या निकट आ जाएगा। निकट प्लस ये या था, निकट प्लस ये से नैकट्य बन जाएगा, निकट प्लस ता से क्या बन जाएगा, निकटता बन जाएगा। नजदीकियों की बात कर रहा है ये। तो यहां ये अव्यय का अंश भी पढ़ेंगे अपन कि ऐसे कौन कौन से अव्यय शब्द हैं जिनके अंत में प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो नंबर 4 पर अपन ने बात कर ली, अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर क्या, निर्मित शब्द। देखिएगा, मैं यहां से एक आधारशिला निकाल करके दूंगा तुम्हारे को, एक आधार बना करके दूंगा जिसको आपको आगे लेकर के चलना है। नंबर 5, नंबर 5 है मित्रों धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, यानी धातु में प्रत्यय जोड़ना है, धातु में प्रत्यय जोड़ना है। देखिएगा, धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन। जैसे कि अपने पास पी धातु है। कौन सी धातु है, पी। किसके संबंध में, पीना के संबंध में। किसके संबंध में, पीना के संबंध में। यानी पीना क्रिया बन जाएगी ना, पीना। ना लगा करके देख लेना, अगर क्रिया का अंश बन रहा है तो उसका ना हटा देना, धातु रूप बच जाएगा। पी प्लस अक्कड़ लिखा है मैंने। क्या लिखा है, पी प्लस अक्कड़ बराबर शब्द बन गया पीयकड़। क्या बन गया, पीयकड़। देखिएगा मित्रों, यदि किसी भी शब्द के अंतर्गत आप अक्कड़ प्रत्यय जोड़ेंगे
तो उसके प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन आता है, यानी वृद्धि का ह्रास होता है, मतलब दीर्घ रूप का ह्रस्व रूप बन जाता है। तो ए आई ओ औ तो अपने आप में दीर्घ है, आ का ह्रस्व रूप ए होता है, दीर्घ ई का ह्रस्व ई और दीर्घ उ का ह्रस्व उ होता है। इसका यहां दीर्घ ई है ना पी में, तो ह्रस्व ई में बदल गई। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से आया, देखिएगा ह्रस्व ई में बदला, पी धातु के अंतर्गत ई बड़ी थी, उसको ह्रस्व रूप बदला, तो यहां एक अंश तो मेरे को वापस बड़ी ई बनानी हो तो मैंने किस में तोड़ दिया, इसको ई ह्रस्व में तोड़ दिया ना, एक तो लिख दिया मैंने, और एक के स्थान पर मैंने यण संधि का प्रभाव दर्शा करके क्या बना लिया, ये बना लिया, क्या बना लिया, ये बना लिया, और ये में क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। किस शब्द की रचना हो गई, पी प्लस अक्कड़ बराबर पी एकड़, ऐसे घूम प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कड़, भूल प्लस अक्कड़ बराबर बुलक्कड़, बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब देखिएगा मित्रों, अपन ने परिभाषा में कहा है कि वे शब्दांश जो किसी क्या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। और प्रत्यय किन किन के अंत में जोड़ा जाता है, प्रत्यय किन किन के अंत में जोड़ा जाता है तो प्रत्यय संज्ञा शब्दों के अंत में जोड़ा जा सकता है, सर्वनाम शब्दों के अंत में जोड़ा जा सकता है, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ा जा सकता है, अव्यय शब्दों के अंत में जोड़ा जा सकता है, और किसके अंत में जोड़ा जा सकता है, धातु के अंत में जोड़ा जा सकता है। इन्हीं 5 शब्दों को आधार बना करके प्रत्यय को 2 भागों में बांटा जाता है। अपन तो डायरेक्ट पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ ली अपन ने, परिभाषा पढ़ने के बाद में 1-2 उदाहरण ले लेते हैं, फिर अपन सीधा लिख देते हैं कि प्रत्यय के भेद या प्रकार, लिखते नहीं लिखते भाई, अपन तो प्रत्यय के भेद या प्रकार 2 प्रकार पढ़ते हैं अपन, एक तो कृत प्रत्यय पढ़ते हैं और एक तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। यदि संस्कृत की बात की जाए तो एक स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय का अंश भी बन जाता है, स्त्री सूचक बन जाता है, इसलिए 3 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी के अंतर्गत 2 भागों में बांटते हैं अपन, एक तो कृत प्रत्यय की बात करते हैं और दूसरे तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं। जो आप भेद या प्रकार लिख रहे हो वो इन्हीं के आधार पर लिख रहे हो कि प्रत्यय को 2 भागों में बांटा गया, किस आधार पर 2 भागों में बांटा गया। देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय का एक अंश बना लिया, और यह कहा जाता है कि अपन कहते हैं प्रत्यय के भेद या फिर प्रकार, और प्रत्यय के भेद या प्रकार के अंतर्गत अपन एक तो कहते हैं कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और एक अपन कहते हैं वो कहते हैं तद्धित प्रत्यय, कौन सा कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। यानी एक तो कहते हैं अपन कृत प्रत्यय और दूसरा अपन कहते हैं कौन सा, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्री क्या है, धातु है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो क्री है वो क्या है, धातु है, धातु। इसका ना धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसका मतलब 2 हिस्से बन गए ना, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या अव्यय के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को अपन तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को अपन कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब कृत प्रत्यय तो वो होंगे जो किसके अंत में जोड़े जाएंगे, धातु के अंत में जोड़े जाएंगे, और तद्धित प्रत्यय वे होंगे जो किसके अंत में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्या, अव्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को अपन तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को अपन क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो मित्रों विदित रहे कि परिभाषा में आपने प्रत्ययों का आधार निकाल लिया, एक क्या निकाल लिया, परिभाषा, यानी प्रत्यय की परिभाषा के अंतर्गत ही आपने वो निष्कर्ष, वो निचोड़ निकाल लिया जो आगे अपने को पढ़ना है। भाई संज्ञा में प्रत्यय मैंने लिख दिया, संज्ञा आपके पास, संज्ञा में प्रत्यय देखो मैंने क्या क्या लिखा है, एक बार पुनः दोहरान करा देता हूं। नंबर 1 लिखा मैंने व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जाति, नंबर 3 भाववाचक। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रत्यय जोड़ दिया मैंने कहा संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो मित्रों सभी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ा जाता है, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, चाहे जातिवाचक हो, चाहे वो भाववाचक हो। ठीक है, जैसे भारत प्लस ई बराबर भारतीय बन गया, ऐसे मैं कहूं तुम्हारे से कि नेपाल प्लस ई बराबर नेपाली, जापान प्लस ई बराबर जापानी, बीकानेर प्लस ई बराबर बीकानेरी, जोधपुर प्लस ई बराबर जोधपुरी, बनता है नहीं बनता है।
और ऐसे ही कह दिया भाई जयपुर प्लस ई बराबर जयपुरी, जयपुर प्लस ई बराबर जयपुरी। यानी चाहे वो भारत हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो क्या हो, बीकानेर हो, चाहे वो जयपुर हो, है ना, चाहे वो क्या हो, जोधपुर हो, क्या है ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसीलिए तो अपन आगे जाकर के विशेषण के अंतर्गत एक पार्ट पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्यों पढ़ते हैं वो? क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण शब्द होते हैं। इसलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा और भारतीय है वो क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अपन एक अंश और जोड़ेंगे, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में इसको लेंगे क्योंकि गुणवाचक अर्थात विशेषण का सूचक है। किसका सूचक है? विशेषण का सूचक है। इसका मतलब देखिएगा नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय। जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय। जातिवाचक संज्ञा में क्या जोड़ना है अपने को? प्रत्यय जोड़ना है। तो अपने लिखा है जैसे पशु प्लस तायत्व है, पशुता या पशुत्व है। मैं कहूं तुम्हारे से कि मानव कौन सी संज्ञा, तो आप बता दो कि जातिवाचक संज्ञा है। मानव, मानव के अंतर्गत सभी आ गए, यानी पूरा का पूरा एक वर्ग या समुदाय आ गया। और जो शब्द एक पूरे के पूरे वर्ग या समुदाय को क्या करता है? अंकित करता है। इसका मतलब कौन सी संज्ञा हो जाती हो? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका मतलब पशु प्लस ता या त्व, पशुता या फिर क्या बन गया? पशुत्व बन गया। क्या बन गया? पशुता या फिर पशुत्व बन गया। पशु जातिवाचक संज्ञा में ता या त्व प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बने वो भाववाचक संज्ञा है। यानी पशुता या फिर पशुत्व है वो कौन सी संज्ञा मित्रों? भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और यदि मैं कहूं कि नंबर 3 पर है अपने पास भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में अपने को प्रत्यय जोड़ना है। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द है अपने पास दया, और दया में अपने प्रत्यय जोड़ा है आलू। दया में आलू जुड़ने से शब्द बना दयालु। दया भाववाचक संज्ञा और दयालु विशेषण शब्द है। दयालु क्या है? विशेषण शब्द है। नंबर 2 पर अगर अपने बात की है तो वो की है सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। यानी सर्वनाम शब्दों में अपने क्या जोड़ा है? प्रत्यय जोड़ा है। सर्वनाम शब्दों में अपने क्या जोड़ा है? प्रत्यय जोड़ा है। सर्वनाम शब्द है अपना, अपने पास अपना तो अपना ही होता है मित्रों। अपना प्लस पन या त्व, अपनापन या अपनत्व बन गया। निज में ता या त्व जोड़ने से निजता या निजत्व बन गया। विदित रहे कि सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का सूचक बन रहा है। किस संज्ञा का सूचक बन रहा है? भाववाचक संज्ञा का सूचक बन रहा है। यहां अपन ने कहा है कि विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, वो भी भाववाचक संज्ञा का ही सूचक बनेगा। यानी विशेषण शब्दों में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ने के बाद बनने वाला शब्द किसका सूचक होता है? भाववाचक संज्ञा का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? भाववाचक संज्ञा का। इसका सुंदर प्लस ये या था, सौंदर्य या फिर सुंदरता बन गया। भला में अपन ने आई जोड़ लिया, भला प्लस आई बराबर क्या बना लिया? भलाई बना लिया। यहाँ बहुत से शब्द जैसे ले सकते हैं अपन, जैसे कि ईमानदार प्लस ही ईमानदारी। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार क्या है? विशेषण है। क्या है? ईमानदार विशेषण है। ठीक है। जैसे कि और शब्द ले लिया आपने, क्या? बुरा प्लस आई बराबर बुराई हो जाएगा। भला आपने लिख रखा है, भला प्लस आई बराबर क्या बन जाएगा? भलाई बन जाएगा। विलोम शब्द भी तैयार किए जा सकते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। जैसे भलाई का विलोम होता है बुराई और भला का विलोम होता है बुरा। क्या होता है? इसका मतलब प्रत्ययुक्त शब्द का यदि विलोम पूछा जा रहा है तो प्रत्ययुक्त ही बता रहे हैं, और यदि मूलावस्था में पूछा जा रहा है तो मूलावस्था में जवाब दिया जा रहा है। ठीक है। देखो जैसे कि ये यदि मैं इस बोर्ड के संबंध में बात करूं तो इस बोर्ड का रंग है वो कैसा है? कैसा है? सफेद है। अपन कई बार कहते हैं देखो श्याम पट पर लिखा हुआ है, ये श्याम पट थोड़ा, ये तो श्वेत पट है। कैसा है? श्वेत पट है। भाई शाम होता तब तो शाम कहते, लेकिन ये कैसा है? सफेद है। सफेद, इसका लिए श्वेत पट है। क्या है? श्वेत पट है। इसका लिए सफेद है। सफेद में ई जोड़ दिया जाए तो अपन क्या बनाते हैं? सफेदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सफेदी। काला में ईमा जोड़ो, कालीमा बन जाएगा। लाल में ईमा जोड़ो, लालीमा बन जाएगा। इसका मतलब विशेषण शब्दों में मोटा प्लस आई, क्या? मोटाई। मोटा प्लस आपा, मोटापा या मोटापा। छोटा प्लस पन, छोटापन मत बना देना, छोटा प्लस पन बराबर छुटपन बनता है। क्या बनता है? छोटपन बनता है। इसका चौड़ा प्लस आई बराबर चौड़ाई, लंबा प्लस आई बराबर लंबाई। बनता है नहीं बनता? बनता है। इसका मतलब ये विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके अपन भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जो कि आगे जाकर के एक पार्ट बन जाएगा किसका? भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। किसका बन जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय का बन जाएगा।
यदि नंबर 4 पर बात करें अपन, तो अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द की बात कर रहा है। अव्यय शब्दों के अंतर्गत अपने को प्रत्यय जोड़ना है। मित्रों बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अव्यय के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी अव्यय से निर्मित शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और एक है मित्रों धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। देखो एक धातु में प्रत्यय जुड़ रहा है, इसका मतलब दो हिस्से बन रहे हैं आपके पास। एक तो शब्द के हिस्से बन रहे हैं, किसके हिस्से बन रहे हैं, शब्द के, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय का अंश है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में यदि अपन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस प्रत्यय को क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। और यदि धातु के अंत में अपन क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, धातु के अंत में अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन, ठीक है, धातु में प्रत्यय अगर अपन जोड़ देते हैं तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। मित्रों विदित रहे कि परिभाषा के नीचे डायरेक्ट मत लिखा करो कि प्रत्यय के भेद या प्रकार क्या है, कितने हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर तो प्रत्यय के भेद निकाले मैंने, और यही होते हैं कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को अपन कृत प्रत्यय कहेंगे, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को अपन क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। तो मित्रों आगे निकल करके आ गया आपके पास, वो आ गया क्या कि धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जुड़ने वाले तदित प्रत्यय। तो आगामी क्लास, आगे वाली क्लास के अंतर्गत अपन करेंगे प्रत्यय के भेद या प्रकार, जिसमें कृत प्रत्यय है और दूसरा अपने पास कौन सा है, तदित प्रत्यय। इसका मतलब विदित रहे कि धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तदित प्रत्यय कहा जाता है। जल्द मिलते हैं मित्रों, आगे वाली क्लास के अंतर्गत अपन लेकर के आते हैं प्रत्यय की क्या भेद या फिर प्रकार। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।